मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए थे, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं, उनका तो ढोल फट गया है। यह तस्वीर आपको याद होगी, किस तरह से जो है वो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था। यह परवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति, जो कि बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि बताया गया, और जिसका मामा शिवराज सिंह चौहान यहां पर पैर धुलवा रहे थे। यहां पर पैर धुलवाने के काम कर रहे थे दशमत रावत का। और ये दशमत रावत जो है वह सामने आया है। इसने इंटरव्यू में कहा जी न्यूज के अंदर कि जो वीडियो है वो मेरा नहीं है, उस वीडियो में मैं नहीं हूं। और लगातार जब से ये कांड हुआ था तब से हर कोई इस बात को कह रहा था कि ये जो वीडियो में जो दिख रहा शख्स है और ये दशमत जो है वो दोनों अलग अलग है। क्योंकि इसकी जो उम्र थी, मैं दिखा नहीं सकता चेहरा आपको, इसकी जो उम्र थी वो 15-16 साल के आसपास उम्र दिखती है, बाल भी घुंघराले से थे। और दशमत रावत की जो उम्र है वो 40 के ऊपर दिखती है। और आज इसने सामने आकर के कह दिया है कि जो वीडियो वायरल हुई, ये जो वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो में मैं नहीं हूं। पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं, पूरा बयान, क्योंकि वो वीडियो जी न्यूज के दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इस जो पूरा रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा है और उसके ऊपर जो जवाब दिया गया है वो एक एक करके शब्द सुनिए आप, और जरा सोचिए इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। क्योंकि दशमत ने इसमें कहा कि मैंने कलेक्टर के सामने भी कहा कि मैं नहीं हूं वीडियो के अंदर, तो आखिरकार क्यों दशमत को जबरदस्ती पैर धुलवाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के सामने बैठा दिया गया? सवाल ये, और एक सवाल दशमत के ऊपर भी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए जरा क्या हुआ है। रिपोर्टर ने पूछा कहां से आ रहे थे, क्या हुआ था? दशमत जवाब देता है बाजार से आ रहे थे, थोड़ा बैठ गए थे, दुकान के पास बस चलने की तैयारी थी, तभी वो परवेश शुक्ला आया, सिगरेट पी रहा था। फिर ये गाली जो है कुछ है, बीप लग जाती है इसमें वीडियो के अंदर। हमने उसको देखा भी नहीं, कौन है कैसे है। दशमत कह रहा है कि उसको मैंने देखा नहीं, बस मैं बैठा हुआ था, चलने की तैयारी थी, दुकान के पास में मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद में आगे कहता है हम तो अभी देख रहे हैं जब दीनदयाल साहू ने वीडियो वायरल किया, जब सब पब्लिक बोलने लगी, और तब भी हम नहीं मान रहे थे कि यह हमारा वीडियो है। बहुत बड़ा ब्लंडर है। यह कह रहा है कि वीडियो वायरल हुआ तब भी मैंने कहा था कि मेरा वीडियो नहीं है ये। आगे देखिए, जब हम थाने में गए कलेक्टर साहब के सामने, हमने तब भी बोला कि वायरल वीडियो मेरा नहीं है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इसमें कलेक्टर का नाम आ गया है। अब या तो दशमत जो है झूठ बोल रहा है, दशमत को प्रेशर से झूठ बुलवाया जा रहा है, या दशमत को डर लग रहा है, डर की वजह से झूठ बोल रहा है, या फिर जो है वो कलेक्टर ने और सब ने जो है वो एक आवाज को दबा दिया कि कोई ना कोई हमें चाहिए, हमें वहां पर पैर धुलवा करके लाने, तुम चुप रहो, तुम बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं बोलना है, चलो पैर धुलवा के लाते तुम्हारे, और उसके बाद में तुम अपने घर, हम अपने घर। या फिर ये हुआ है। फिर इसके बाद में कहता है कि जब हम थाने में गए कलेक्टर साहब के सामने, हमने बोला कि वीडियो हमारा नहीं है, ये अपने आप हमको फंसाए हैं परवेश शुक्ला। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा कि आपने वह वीडियो देखा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो देखा है? दशमत का जवाब आता है हां, जब वह वीडियो देखा मैंने तब भी कहा कि वीडियो मेरा नहीं है। यह कितनी बड़ी बात जो है वो दशमत की तरफ से आज कही गई। वाकायदा वीडियो मैंने देखा है, आप लोगों ने हो सकता है कहीं देखा हो। वो वीडियो मैं यहां पर जी न्यूज की वजह से दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ा खुलासा। और पूरा मध्य प्रदेश में जो यहां पर पैर धुलाने का काम, यहां पर जो है वो सब कुछ जो चल रहा था, उस सब के ऊपर जो है, इस सब के ऊपर एकदम से पलीता लगा दिया है। यहां पर जो मुख्यमंत्री पैर धुला रहे थे उस सब के ऊपर पलीता लगा दिया है। और क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री, आज इनका एक जवाब नहीं आया। उस दिन बड़ा बयान दे रहे थे ये। उस दिन देखिए इनके 2 ट्वीट में आपको दिखाता हूं। ये कहते हैं कि मन बहुत दुखी है दशमत जी, आपकी पीड़ा बांटने को यह प्रयास है, आपसे माफी मांगता हूं, मेरे लिए जनता ही भगवान है। एक ट्वीट इनका, उसके 6 जुलाई का ट्वीट है ये।
बैठाते हैं, पैर वैर धोते हैं, उसके बाद सम्मान के रूप में जो है वो शॉल उड़ाते हैं, नारियल वगैरह देते हैं, गणेश की मूर्ति देते हैं, और फिर उसके बाद में कह रहे कि ये वीडियो मैं साझा आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि सब समझ ले कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है, किसी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली दरबार में क्या जवाब देंगे? दिल्ली दरबार उनसे क्या पूछेगा? दिल्ली दरबार यानी मोदी शाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या ब्लंडर हो रहा है, ये क्या रायता फैलाया हुआ है। कभी किसी के ऊपर कोई पेशाब करता है, फिर वो विधायक का प्रतिनिधि निकलता है, फिर वो विधायक कहता कि मेरा प्रतिनिधि नहीं है, और फिर ये दसमत से भी जो है ये लेटर, एक दसमत से जो है वो हलफनामा ले लेता है। तो ये मोदी और शाह के सामने क्या जवाब देंगे उस पर भी बात करेंगे। ये देखिए आप, ये वीडियो भी देखिए। घर पे खेती वाली नहीं, जो मकान है वो पुश्तैनी नहीं। यहां पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान बैठा करके पूछ रहे हैं घर पर जो है वो क्या है, मकान कैसा है, खेती बाड़ी कैसी है, कितना गुजारा चलता है, बच्चे कितने हैं, बेटी को पढ़ाना जरूर, बेटियां पढ़ानी बहुत जरूरी है, तुम मेरे सुदामा हो, आज से तुमको जो भी दिक्कत हो मेरे पास आना। ये सारी बातें जो है वो शिवराज सिंह चौहान वो यहां पर बैठ करके इसके गले में माला डाल करके और इसको खाना खिलाते हुए कहते तुम मेरा सुदामा हो। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। उससे कितनी आमदनी हो जाती है। अब आज मालूम नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने इनसे संपर्क साधा है कि नहीं साधा है। कह रहे हैं कि तुम दोस्त बन गए हो, तुम मेरे सुदामा हो, अब मैं तुमसे संपर्क में रहूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से फोन कर लेना। अब समझ से परे है कि ये दसमत ने ऐसा बयान क्यों दिया। और ये देखिए, ये जो परवेश शुक्ला था, उस परवेश शुक्ला ने यहां पर बाकायदा यहां पर जो है साइन भी करवाए, और परवेश शुक्ला ने जो है ये 100 रुपए का हल्फनामा जो है शपथ पत्र वो भी भरवाया और कहा कि ये परवेश शुक्ला नहीं है, वीडियो फर्जी है, सारी बातें कही गई। अब देखिए, अब कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, कांग्रेस भी धावा बोल रही है, और जाहिर सी बात अगर बीजेपी होती या कोई और अन्य पार्टी होती वो भी बोलती, और बोलना भी चाहिए। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो रहा है आखिरकार, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, डर कौन रहा है, डरा कौन रहा है, बहुत सारे सवाल इसमें बाकी हैं, उस पर आगे बात करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि सीधी पेशाब कांड में बड़ा खुलासा, शिवराज सिंह ने किसी और के पांव धोने की नौटंकी की, असली पीड़ित लापता है क्या? शिवराज जी, इतना बड़ा षड्यंत्र मध्य प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। यही वीडियो जो है वो पोस्ट करते हुए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, पोस्ट करते हुए जो है वो यहां पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के एक और नेता हैं और इन्होंने लिखा है कि सीधी कांड के पीड़ित जिसके पैर मुख्यमंत्री ने धोए, उसने कहा कि वो नहीं था, फिर कौन था? क्या कलेक्टर एसपी जबरन ही दसमत को उठा लाए? आप भी सुनिए बयान, गफलत थी क्या कोई? ऐसा लगता है कि खुद को द्वारकाधीश घोषित कराने के लिए मात्र एक व्यक्ति को अपना सुदामा घोषित करना जरूरी समझा गया। तो क्या ये अपने आप को जो है वो वाकई द्वारकाधीश और सुदामा जो है वो बनाने का खेल जो है पूरा था, डैमेज कंट्रोल करने का खेल था? क्या ये किसी की दिमाग की उपज थी, किसी पीआर एजेंसी की उपज थी कि आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए मुख्यमंत्री साहब, बल्ले बल्ले हो जाएगी? और हो भी गई। जिस दिन ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, पैर धुलाने वाली जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, सबको लगा कि ओहो, शिवराज सिंह चौहान तो आज ही चुनाव जीत गए, क्योंकि 22% आदिवासी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 22% बहुत बड़ी संख्या होती है। यूं ही पैर थोड़ी ना धुले गए थे। अगर कोई दसमत की जगह पर जो है अगर कोई और नाम होता तो पैर धुलते क्या? सोचिए जरा इस बात को।
अगर कोई मुस्लिम नाम होता, कोई मुस्लिम शख्स होता तो पैर धुलते क्या? 22% आबादी मायने रखती है साहब। अब आगे देखिए, जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री, ये कह रहे हैं कि सच यह है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार का असर खत्म हो गया है। गृह मंत्री के लाखों प्रयास के बावजूद कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। सच तो यह भी है कि पिछड़े दलित आदिवासियों से चुनावी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के गांव-गांव में दुर्भावना से काम कर रहे हैं। अब सिर्फ इसका एक ही हल है, इस अराजकता का कुशासन से मुक्ति पाई जाए, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वनवास दिया जाए। यहां पर कांग्रेस कह रही है। अब कौन किसको वनवास देगा, क्या वाकई वनवास मुमकिन है, ये सारी चीज तो जो है वक्त बताएगा। लेकिन सवाल है कुछ बहुत बड़े सवाल, और इन सवालों पर जरा चर्चा करते हैं और इन सवालों को ढूंढने की जो है कोशिश करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब इतनी सारी बातें यहां पर बोल रहे थे, इतना सब कुछ जो है वो बताया जा रहा था, ये यहां पर सब कुछ हो रहा था, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि दसमत ये कहे कि मैं उस वीडियो में नहीं था? और कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जिसके अंदर बुलाया जाता किसी शख्स को और उसके पैर मुख्यमंत्री धोता है, क्या उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई? क्या जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उन सब के पास में कोई जानकारी नहीं थी, या सब कुछ जानकारी थी और आज भी दसमत जो है वो डर के मारे, डर की वजह से वो झूठ बोल रहा है? सवाल ये भी है, सवाल ये भी हो सकता है, क्योंकि दसमत को हो सकता है कि इस बात का डर हो कि मुझको तो इसी गांव के अंदर रहना है। याद करिए दसमत ने 2 दिन पहले क्या कहा। इसने मुख्यमंत्री कार्यालय से यह सब कुछ करवा करके आने के बाद कहा कि वो हमारे गांव के पंडित जी हैं, अब जो हो गया सो हो गया, उस बात को जाने दो, अब उनको छोड़ दिया जाए, हम तो बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दसमत के ऊपर जो है वो हो सकता है कि परवेश शुक्ला के परिवार की तरफ से, उसके कुछ और गुर्गों की तरफ से इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो दसमत के ऊपर कि तुम कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ कहो, वरना परवेश शुक्ला जो है वो तो गया। और हो सकता है कि फिर इस बीच में, इस डर में, इस बौखलाहट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव का आदमी, गरीब आदमी है, उतनी समझ रही नहीं, उतने दांवपेच जो है पता नहीं, राजनीति किस तरह से चलती है, राजनीति कितनी टेढ़ी चाल चलती है मालूम नहीं। इसने सोचा या इसको किसी ने कहा, उसने भी नहीं सोचा होगा कि इतना रायता फैल जाएगा। एक जो है वो इंटरव्यू यहां पर करवा दिया और इस इंटरव्यू के अंदर दसमत ने कह दिया कि मैं तो वहां पर था ही नहीं। बहुत बड़ा एक ब्लंडर के तौर पर जो है ये निकल करके सामने आया है, और चुनाव से पहले इतना बड़ा ब्लंडर यकीनी तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है वो जरूर जो है इसका असर, इसकी गूंज रहेगी, क्योंकि अब जो है या तो दसमत से फिर कहलवाया जाए कि हां मैं ही वो हूं जिसके ऊपर पेशाब किया था, मैं ही वो हूं जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, नहीं तो फिर जो है वो और दूसरा जो है वो हंगामा खड़ा हो जाता है कि वो लापता व्यक्ति कौन है, वो असली मुजरिम कौन है, या तो उसको सामने लेकर के आओ। अगर उसको सामने नहीं ला सकते हो तो फिर जो है दसमत से फिर बुलवाओ, हां साहब मेरे ही ऊपर पेशाब किया था। सोचिए किस तरह के चक्रव्यूह के अंदर जो है शिवराज सिंह चौहान फंस गए हैं, जो शिवराज सिंह चौहान यहां पर सोच रहे होंगे कि ओहो पैर धो दिए हैं, इतना शानदार काम, इतना अच्छा काम तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और बहुत सारे लोग जो शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी के आलोचक थे वो भी कहने लगे वाह 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 वाह, कितना शानदार काम किया है। लेकिन अब पलीता लग गया, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो दसमत के बयान ने पानी फेर दिया है। और अब तो सोचिए कि दिल्ली दरबार को भी शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना है। आज रात शिवराज सिंह चौहान को नींद आएगी या दसमत के बयान ने वाकई शिवराज सिंह चौहान की नींद उड़ा दी है। और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले आदिवासी वोटों के रूप में, 22% आदिवासियों के रूप में वाकई बीजेपी सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। दसमत सच बोल रहा है या झूठ के वजह से घबरा गया है और उसकी वजह से अपने बयान बदल रहा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।